नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पाई हाटे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब तो गर्मी का मौसम आ गया है और दोस्तों आप गर्मी को दूर भगाने के लिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने दिन से आप पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पंखे होते हैं इनमें 3 ही पत्ती क्यों होती है? इसमें 3 पत्ती के बजाय या फिर 3 ब्लेड के बजाय 6 ब्लेड लगा दिया जाए तो क्या होगा? क्या अमेरिका जैसे देशों में भी पंखे में 3 ब्लेड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर इन सभी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर सीलिंग फैन में 6 ब्लेड या फिर 8 ब्लेड अगर लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो इसके साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि अमेरिका जैसे इतने उन्नत राष्ट्र में पंखों में कितने ब्लेड लगे होते हैं। तो बिना देर के वो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि सीलिंग वाले पंखे में 3 ब्लेड की बजाय 6 ब्लेड लगा दिया जाए तो वह क्या दुगनी हवा देगा? दोस्तों, इसका जवाब तार्किक तौर पर आप खुद भी सोच सकते हैं। कुछ इस प्रकार कि यदि पंखे के चारों ओर ब्लेड इतनी लगा दी जाए कि वह एक सॉलिड डिस्क बन जाए तो फिर पंखे के आसपास की वायु पंखे के ब्लेड के बीच से होकर निकल नहीं पाएगी। अतः सॉलिड डिस्क को पंखे के चारों तरफ लगाना बेवकूफ़ी ही होगी। अब यदि हम उस सॉलिड डिस्क को इतने पार्ट में विभाजित करें कि पंखे के आर पार वायु का प्रवाह अत्यधिक हो, तो इस प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियर्सों द्वारा यह पाया गया है कि 3 ब्लेड जिनकी लंबाई व चौड़ाई को उचित अनुपात में रखकर बने पंखे ज़्यादा हवा प्रदान करते हैं। अतः ऐसा नहीं है कि 3 ब्लेड की जगह 6 ब्लेड लगाने से पंखा ज़्यादा हवा देगा, बल्कि ऐसा करने पर हवा का कम होना स्वाभाविक है। दोस्तों, अब हम इसको विस्तार में जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है। आखिर हम पंखे में 3 ब्लेड या फिर 3 ब्लेड ही क्यों लगाते हैं? दोस्तों, इसके पीछे के कारण को जानने से पहले हमें 2 वर्ड है जिसको हमें समझना होगा। सबसे पहले अगर हम इन 2 वर्ड्स को समझ जाते हैं तो आगे का मैं जो भी बताऊंगा उसको आप आसानी से समझ सकेंगे। पहला है फ्लो कोफिशिएंट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रवाह गुणांक। दूसरा है एंगल ऑफ अटैक। ठीक है दोस्तों, पहले की बात करते हैं फ्लो ऑफ कोफिशिएंट की। फ्लो ऑफ कोफिशिएंट यह दर्शाता है कि कोई डिवाइस, चाहे हमारा पंखा हो या फिर हमारा कोई पंप हो, कितनी दक्षता के साथ किसी तरल जैसे कि हवा हुआ या फिर पानी हुआ इत्यादि को प्रवाह कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हुआ फ्लो ऑफ कोफिशिएंट। दूसरी बात करते हैं एंगल ऑफ अटैक की। पंखे के ब्लेड को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ब्लेड एकदम चपटे नहीं होते हैं, कुछ कोण से झुके हुए होते हैं ताकि हवा को नीचे की तरफ धकेला जा सके। इस कोण को ही हम एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस 2 वर्ड्स को आप अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वर्ड को 1-2 बार वीडियो देखकर समझ लीजिएगा, तभी आगे की वीडियो देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर सीलिंग फैन की एरोडायनेमिक्स कैसी होती है। दोस्तों, पंखे पर एक रिसर्च की गई और इसमें अलग अलग एंगल ऑफ अटैक और ब्लेडों की संख्या घटा बढ़ाकर एक्सपेरिमेंट की गई और हर एक केस में मोटर की स्पीड समान रखी गई। रिसर्च पेपर के अनुसार बढ़िया प्रवाह गुणांक तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एंगल ऑफ अटैक 45 से 55 डिग्री के बीच हो। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हमें पंखे से अच्छी हवा तभी मिलेगी जब जो पंखे के ब्लेड का जो एंगल होगा, कोण होगा, वह 45 से 25 डिग्री के बीच हो। नीचे दोस्तों आप जो फिगर देख रहे हैं उसमें फ्लो ऑफ कोफिशिएंट vs नंबर ऑफ ब्लेड की ग्राफ बनाई गई है। ये ग्राफ 3 अलग अलग एंगल ऑफ अटैक यानी कि 45 डिग्री, 50 डिग्री और 55 डिग्री के लिए बनाई गई है, इसलिए 3 रेखाएं खींची गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली रेखा दर्शा रही है 45 डिग्री की, इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पर अगर किसी पंखे का ब्लेड बनाया जाए तो वह किस प्रकार से हवा देगी। दोस्तों, जो सेकेंड रेखा है वह यह दर्शाती है कि 55 डिग्री पर अगर हम किसी ब्लेड का एंगल रखते हैं तो हमें कितनी बढ़िया हवा प्राप्त होगी। और जो दोस्तों यहाँ पर तीसरी और जो लास्ट एंगल है वह 55 डिग्री का है, यानी कि 55 डिग्री पर हम किसी ब्लेड का एंगल रखते हैं तो हमें कितनी अच्छे से हवा प्राप्त होगी। तीनों केस का यानी कि 3 डिग्रियां यहाँ पर दी गई हैं, तीनों डिग्रियों पर यहाँ पर आपको कितनी अच्छा हवा प्राप्त होगी उसको दिया गया है ग्राफ के माध्यम से।
दोस्तों पंखा बैलेंस हो इसलिए कम से कम 2 ब्लेड होना ही चाहिए। इस ग्राफ में आप देख पाएंगे कि जब ब्लेड की संख्या 2 है तब फ्लो कॉफिशिएंट काफ़ी कम है, लेकिन जैसे ही ब्लेड की संख्या 3 की जाती है तब ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर बढ़ता है, जो यह दर्शाता है कि फ्लो कॉफिशिएंट में तेजी से वृद्धि आ रही है। दोस्तों पंखा बनाते समय यह ध्यान रखना होता है कि हवा का सर्कुलेशन अच्छे से हो और पंखे की गति भी ज़रूरत के अनुसार हो। अब आप सोचेंगे कि 4 ब्लेड पर सबसे अच्छा फ्लो ऑफ कॉफिशिएंट है तो फिर 3 ही ब्लेड क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 3 ब्लेड का इस्तेमाल करें या 4 ब्लेड का, फ्लो कॉफिशिएंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी फर्क के लिए एक एक्स्ट्रा ब्लेड बनाना कंपनी वालों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। उनका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बेवजह बढ़ जाएगा। दूसरी बात, ज़्यादा ब्लेड लगाने से पंखुड़ियों का वजन मोटर पर लोड देगा और पंखा धीरे घूमेगा। दोस्तों ये तो बात रही पंखे के एरोडायनेमिक्स की, यानी कि पंखे में हम कितना ब्लेड लगाएं जिससे कि वह हमें अच्छे से अच्छी हवा प्रदान कर सके। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो फिर अमेरिका में क्यों 4 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 4 ब्लेड वाले पंखे की स्पीड भले ही कम हो पर ज़्यादा मात्रा में हवा का सर्कुलेशन होता है। अमेरिका जैसे ठंडे देशों में पंखा का उपयोग हवा का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि गर्मी से राहत पाने के लिए। वहाँ सर्कुलेशन के लिए 4 ब्लेड वाले पंखे ठीक हैं। वहीं भारत जैसे गर्म देशों में ज़्यादा गति वाला पंखा चाहिए होता है ताकि तेज हवा हमारे शरीर तक आए और ठंडक दे सके। अब आप सोचेंगे कि जब कम ब्लेड वाले पंखे ज़्यादा तेजी से हवा फेंकता है तो फिर इंडिया में 2 ब्लेड वाले सीलिंग फैन क्यों नहीं आते। दोस्तों आपका सोचना सही है, लेकिन एक समस्या है, ब्लेड कम हो तो शोर ज़्यादा होता है। दोस्तों आप 2 प्रकार के पंखे देखे होंगे। एक तो पंखा ऐसा देखा होगा जिसमें केवल 2 पत्तियां होती हैं, यानी कि 2 ब्लेड होती हैं। आप देखे होंगे कि वो कितना अधिक शोर करता है। वहीं पर आप एक दूसरा पंखा देखे होंगे जिसमें 3 ब्लेड होता है, जो कि आप पंडालों के पास देखे होंगे, पंडाल के पास लगा होता है। वह कितनी स्मूथली यानी कि बिना शोर किए हुए चलता है। ब्लेड ज़्यादा हो तो शोर कम होगा। अक्सर महंगे होटलों में शोर कम करने के लिए भी 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुल मिला जुला कर लागत, खर्च, स्पीड, सर्कुलेशन, शोर इत्यादि को बैलेंस करते हुए 3 ब्लेड वाले पंखे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर 3 ब्लेड वाले पंखे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।